Hello, it's 11 p.m. on the clock. Amul presents Facebook Live with Chef Abhay. We present you Chef Abhay presenting Paratha Kasidia. Namaskar, I am Chef Abhay. I am here to make a dish called as Paratha Cassidia with green techa dip. For this preparation, we're going to use Amul products such as over here. We're going to use Amul cheese spread. It's one of my favorite. I like it very much. So we are using pizza cheese. Before going ahead, हम जैसे आगे बढ़ने वाले हैं तो बिल्कुल से हम थोड़ा सा पराठे के बारे में जान लेते हैं। पराठा बेसिकली हम देखते हैं इंडिया में काफ़ी तरीके से खाए जाते हैं। जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाओगे तो नॉर्थ में आपको मिलेगा स्टफ़ वाले पराठे, आलू के पराठे मिलेंगे बिल्कुल से। या आप साउथ की तरफ जाते हो तो साउथ में आपको मिलेंगे मलाबार पराठा। तो बेसिकली अपना अपना एक वेरिएशन होता है, अपना अपना सबका एक स्टाइल है खाने का। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपको कुछ क्रिएशन में मेरे वर्जन में कुछ खिला के दिखाऊँ। बिल्कुल से आप रेडी हो, मैं चाहता हूँ कि आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिएगा। तो आज बिल्कुल से हम जिस पराठा बनाने वाले हो, पराठे में बनाने में हमें बिल्कुल से हमको यूज़ करना है एक स्पेशल मसाला है जिसे बोलते हैं कढ़ाई मसाला। ये कढ़ाई मसाला को बिल्कुल आपको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। इसमें आपको यूज़ करना है सौंफ, साबुत सौंफ यूज़ करना है। इसके बाद में ब्लैक पेपरकॉर्न यूज़ करना है, काली मिर्च। उसके आगे आपको यूज़ करना होगा धनिया, अक्खा धनिया, जीरा यूज़ करना है आपको। ओके, ये चार को लेना है आपको क्वांटिटी में, जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा होगा थोड़ा सौंफ का, हल्का सा आपके अनुसार आप बढ़ा सकते हो काली मिर्च। ये 1 2 3 और चारों को टॉस कर लेना आपको पैन में और हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको ये बढ़िया सा एक मसाला, होममेड मसाला तैयार हो जाएगा। ये जो मसाला है यही आज का आपको कैसिडिया का बेहतर होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम बनाएंगे आटा लगा देते हैं उसका। आटे में हम बेसिकली जैसा हर पराठा बनवाते हैं, बनता है, तो पराठे में अक्सर जाता है मैदा। तो मैदा हमने लिया है, मैदे में अनुसार नमक डालेंगे टेस्ट अनुसार और हम इसको डो लगा लेंगे। जहाँ तक हमने कुछ डो बना के रखे हैं तो हम डो को बेल लेंगे। ये पराठा आप देखोगे तो ये बेसिकली ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है आपको। एक रेगुलर साइज जो आप चपाती बनाते हो उस तरह का ही होगा, पतला ही रखना बेसिकली आपको। और जितना आपको लगता है थोड़ा सा उसको नीचे डस्टिंग कीजिएगा तो आपका पराठा बिल्कुल से नीचे नहीं लगेगा, ना चिपकेगा। साइज बिल्कुल चपाती की इतना ही होगा तो बेहतर होगा। और हम आगे बढ़ते हैं, इसको रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा सेक लेते हैं। सेक लेने की हमने पैन गरम करने के लिए लगा दिया है। तो शेफ साहब आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक लाइव अमूल प्रेजेंट्स पे हमारे जो दर्शक, हमारे ऑडियंस, हमारे चाहने वालों के क्वेश्चंस, कमेंट्स आना शुरू हो गए। विनय कनौजिया बोलते हैं ऑसम, परफेक्ट, सुपर। डबलिन से ज्वाइन किए हैं हमारे मिस्टर प्रवीण, हम उन्हें बोलते हैं शेफ प्रैट।
वो पूछते हैं ये कितने देर में बनने वाली डिश है? जी हाँ, ये पूरा डिश आप बनाने चाहोगे तो लगभग आपको 15 से 20 मिनट का वक्त होगा। आपके पास सब सामग्री बिल्कुल से तैयार, बिल्कुल से आधा घंटे में 30 मिनट्स में बना सकते हो। वेरी गुड, नाइस। आप उसको समय समय से बिल्कुल से रोस्ट कीजिएगा। देखिए कितनी सुनहरा कलर आ रहा है इसको। ओके, एक के बाद एक हम क्वेश्चन सवाल लेंगे। मैं चाहता हूँ ये पराठा जो है इसकी किनारे देखिएगा सही तरीके से पकाना होगा, और ये हल्के हल्के हाथ से इसे आपको साइड से सेक लेना होगा। कोशिश कीजिए कि आपको पराठा पूरा नहीं बनाना है, और ये पराठा बना के हम 80% कुक करके रखेंगे। और ये हमारा दूसरा पराठा हम सेक लेते हैं। और जिसकी हम इसमें स्टफिंग की बात की जाए तो अक्सर स्टफिंग तो सबके अपनी अपनी पसंदियाँ होती है। तो स्टफिंग में लगने वाली चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार से। इसमें हम यूज़ करेंगे वेजिटेबल्स, आप कोई भी डाल सकते हो आपका मन पसंदीदा। इसमें हम यूज़ करेंगे बेल पेपर, येलो, रेड और ग्रीन, और बिल्कुल से पनीर तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो ये आप जो पनीर यूज कर रहे हैं ये एनी स्पेसिफिक पनीर है? ये बेसिकली अमूल का ही पनीर है। ये दूसरा पराठा है। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसका स्टफिंग बना लेते हैं। शेफ साहब, जी सर। कमेंट आ रहे कि योर किचन लुक्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन, थैंक यू। एक और हमारे मित्र हमारे साथ पूछते हैं, अमित, since how long you are serving in this industry? जी हाँ, हम ये इंडस्ट्री में मैं तो काफ़ी समय से हूँ। मुझे ये इंडस्ट्री में ज्वाइन करके ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर्स हो चुका है। सो मुझे भी एक टाइम पे चांस मिला था। आई स्टार्टेड माई करियर विद सो मैं करते 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 चीज़ में गया हूँ शेफ़ मुराल के साथ। उनके रेस्टोरेंट के लिए काम किया, और शेफ़ मुराल के साथ में सॉन्ग ऑफ इंडिया के लिए। तो बेसिकली I got a chance to work to Amol have given me a chance, so I am doing. चलो आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल से हम स्टफिंग पे ध्यान देते हैं। स्टफिंग पे ध्यान देते हुए हम बिल्कुल से हम यूज़ करेंगे बेल पेपर। तीनों बेल पेपर यूज़ करेंगे। उसमें ऑयल डाल लेते हैं, उसके बाद बेल पेपर डाल देंगे। उसमें कुछ अनियंस स्लाइस डाल लेंगे। कोशिश कीजिए कि ये जलना ना जाए, टेम्परेचर सही रखिएगा। लग तो बड़ा अच्छा रहा है, कुछ देर में बनेगा। हमने देख कुछ स्पेशल डीप बनाने की कोशिश की है, जिसको बोला जाएगा ठेचा। ये महाराष्ट्र में एक ग्रीन चटनी होता है, जैसे कि ग्रीन चटनी होता है उस टाइप में ही ग्रीन चटनी, मगर ये सौते करा हुआ है। ऑयल में उसको लाइटली फ्राई करा हुआ है। ऑयल में हम बिल्कुल से तेल डाल के ये आपका मस्टर्ड सीड्स डालते हैं स्प्लटर्स के लिए। उसमें हम यूज़ करेंगे रेड चिलीज, और उसके बाद में हम डालेंगे कुछ गार्लिक। ये डालेंगे, उसको सौते कर लेंगे, और बिल्कुल से उसको आपको ग्राइंडर में घुमा लेना है, और उसमें स्वाद आने से नमक डाल देना है। मिस्टर कमल लाला पूछते हैं, ये कलर बड़े अच्छे लग रहे हैं, रंग बिरंगा वर्ल्ड दिख रहा है, कलर वर्ल्ड, थैंक यू। जी, जहाँ तक खाने की बात होती है तो बिल्कुल से खाने में कलर कलर की वेजिटेबल्स हो तो देखने में और खाने में भी कुछ मज़ा ही कुछ और आता है। मिस्टर विकास कनौजिया बोलते हैं,
colorful, colorful. देखिएगा अभी ये हल्का हल्का इसमें थोड़ा सा पक रहा है। जब तक पक रहा है हम उसमें थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर देते हैं। कोशिश कीजिए कि पनीर आपको स्टार्टिंग में नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका पनीर पका हुआ है तो आपको ज़्यादा नहीं डालना है। चाहते हैं तो आपके अनुसार थोड़ा सा तेल बढ़ा लिएगा। सौते करते हुए बढ़िया सा पकाना है। जब तक पक रहा है इस पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, स्पेशल आइटम है जिसमें हम बनाने वाले गार्निश में यूज़ करने वाले हैं एक होममेड मेरा ट्विस्ट वाला, जिसको हम बोलेंगे एक गार्निश के तौर पे ड्राई चटनी। ये बेसिकली बूंदी से बनाया गया है। बूंदी यूज़ की है हमने, ये उसके इंग्रेडिएंट बूंदी, गार्लिक यूज़ किया हुआ है और रेड चिली। ये तीनों को हमने ग्राइंडर में कुछ नमक के साथ में हमने उसको फ्राई कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है, और ये उसका फाइनल डिश है। ये बेसिकली हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। देखिएगा क्या सुनहरा कलर आ चुका है इसमें। फ़िलहाल इसमें हम इस वक्त गैस को थोड़ा सा धीमा कर लेते हैं और ये इसके बिना ये डिश तो अधूरी है। तो ये बिल्कुल सही, देखो ये आपका होममेड स्पेशल मसाला डाल देते हैं जिसमें कि फ्रेश खुशबू सुगंध बढ़िया से आएगी, तो खाने में उसका स्वाद भी गजब का होगा। आप चाहते हैं तो आपके अनुसार थोड़ा सा मसाला का क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। देखिएगा मसाला थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए, जिसमें आपको माउथ फील भी आएगा, अच्छा खाने में बढ़िया लगेगा। ये हमारा वेजिटेबल सड़ी है, ज़्यादा नहीं पकाना होगा आपको। ज़्यादा पकाते हैं तो वो उसका क्रंचीनेस निकलने के चांसेस है। बिल्कुल से हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने पराठा बनाया था, ये पराठे को हम बिल्कुल से कुछ स्टफिंग इसमें डाल देंगे। हम बिल्कुल से यूज़ करेंगे अमूल चीज़। तो शेफ साहब ये क्वेश्चन आ रहा है कि एनी स्पेसिफिक अमूल चीज़ है? ये अमूल चीज़ जो है बेसिकली मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है, और ये इंस्टेंट होने के कारण आपको, तो ये प्रोसेस्ड कौन सा चीज़ है ये अमूल का ब्लैक पेपर चीज़ है। ओके। ब्लैक पेपर जो चीज़ है उसका फ्लेवर ही कुछ डिफरेंट है, तो आपको बेशक पसंद आएगा। ये आपके ऊपर है, आप कितना लगाना चाहते हो। ज़्यादा लगाए भी जा सकता है। वेरी गुड। एक और सवाल है, ये जो बटर है ये सॉल्टेड है अनसॉल्टेड है, किस तरीके का बटर यूज़ किया जाता है? इसमें हमने यूज़ किया है अमूल का देसी घी, जो हर घर में खाया जाता है। गुड। और बिल्कुल से हम इसमें जो ये वेजिटेबल्स हमने स्टफिंग बनाई थी, इसमें हम डाल देते हैं। ये ब्रेकफास्ट के वक्त बोलो या जब भी आपका मन चाहे, तो इस पर आप कभी भी बिल्कुल से बना सकते हैं। तो ये जब आप बोलते हैं पराठा कसीडिया, जी, तो ये इंडियन और मैक्सिकन टच हो गया, ये फ्यूजन जैसा बोल सकते हैं, मिक्स टच, एक ट्विस्ट। जी हाँ। पराठा कैसेडिया एक मैक्सिकन टर्म है। मैक्सिकन टर्म में पराठा जिस तरह हम बोलते हैं पराठा, तो मैक्सिकन टर्म में वो पराठा कहलाता है। मगर फ़िलहाल इसमें जो हमने ट्यूज दिया है वो इंडियन स्टाइल वेजिटेबल्स के अंदर इंडियन मसाला का हमने फ्लेवर
उबार के लाया है, तो आप जब खाओगे तो ये क्रिस्पी होगा, अंदर स्टफिंग अपने तौर का होगा। आप चाहते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा और वेजेस डाल सकते हो, आप चाहे तो उसको आपके मन चाहे हेल्दी बनाने के लिए और ब्रोकली यूज़ कर सकते हो। और फाइनली हम यूज़ करेंगे उसके ऊपर चीज़। सलीम पूछते हैं कि ये जो स्टफिंग है अगर कोई घर में बनाना चाहे जी तो कैन ही यूज एनी अदर स्टफिंग आल्सो इफ द वेजिटेबल्स आर नॉट अवेलेबल? जी हाँ, कर सकते हैं आप। जैसे कि आपका कोई घर में कोई भाजी बनाए हो, सब्जियां बना रहे हो और आप चाहते हैं कि उससे ही आपको उसको मेकओवर देना है, करना है, तो बिल्कुल से आप वो भी यूज़ कर सकते हो और आप उसको बना सकते हैं। Okay. Cheese looks fabulous. Yummy, बहुत सारे कमेंट्स है, फ्लेवर लुक्स नाइस। ये शायद आपके मित्र हैं आशीष पाडले, शेफ अभय रॉक्स, मीना शर्मा, यमी, वेलकम जैसी, माउथ वाटरिंग। बिल्कुल से ये ऊपर का दूसरा पराठा कवर करके इसको आगे के तौर पे सेक लेंगे। अब ये जो सेकेंगे आप उसको हल्का सा बटर लगा लेंगे। Sunny says one of the finest, nicest dishes to be served as a midnight snacking. Thank you, Sunny. ये इस पे जो आप बटर लगा रहे हो, बटर भी लगा सकते हो। विवान शर्मा पूछते हैं कि ये डिश का नाम क्या है, तो फिर से एक बार उनको नाम बता दो डिश का। पराठा कि बेसिकली हम पराठा कैसेडिया बना रहे हैं। से बोलते हैं, विवान इसे बोलते पराठा कैसे दिया। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पैन के नीचे हल्का सा बटर या घी लगा सकते हो। मैंने अमूल बटर यूज़ किया है और देखिएगा कि टेम्परेचर सही पे रख के इसको हल्का हल्का सेक किया जाए। Deepika is asking chef to ask you how you made initial masalas. Initial masala कैसा बनाया आपने? जी दीपिका जी, आप जिस तरह का पूछ रहे हो, मसाला हमने बेसिकली जो बनाया था उसमें हमने यूज़ किया था एक होम ग्राउंडेड मसाला। ये मसाला बनाने के लिए हमने यूज़ किया था साबुत होल सौंफ, ब्लैक पेपरकॉर्न, होल धनिया, जीरा। ये चारों को हमने हल्का सेकने के बाद में उसको हल्का दरदरा मिक्सर में से घुमा लिया। चलो आगे बढ़ते हैं एक स्पेशल प्लेटिंग की ओर। प्लेटिंग करते हुए कभी भी हम बेसिकली प्रपोर्शन, फिर से दीपिका बोलते प्रपोर्शन क्या है इसमें, कुछ एनी स्पेसिफिक प्रपोर्शन व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द मसालास, कितना लेना है? जी हाँ, प्रोपोर्शन की बात की जाती है तो जिसमें सौंफ का जो प्रोपोर्शन होगा वो ज़्यादा होगा और ब्लैक पेपर का पोर्शन थोड़ा सा कम होगा। जिसमें आप जब ले रहे हो सौंफ, तो सौंफ में आप यूज़ करोगे 50 ग्राम सौंफ, तो जिसमें आप डालोगे ब्लैक पेपर कॉर्न 25 और सेम 25 होगा धनिया, जीरा होगा 25। ये तीनों चारों को आपको सौंफ कर लेना। आगे देखते हैं ये जो हमारा पराठा है, हल्के आंच पे सेकना बहुत इम्पोर्टेंट है कि नीचे से जले भी ना और आपका पराठा क्रिस्पी हो जाए। राज कुमार पूछते हैं, आर ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन ड्राई मसाला इन सेम प्रपोर्शन? यस, उसमें सिर्फ प्रोपोर्शन जो है सौंफ का वो ज़्यादा होगा और बाकी का जो प्रोपोर्शन होगा
वो उसे थोड़ा थोड़ा कम रखिएगा। दीपिका, कैसी, इमरान, अकेला। 2 से 3 मिनट के 2 से 3 मिनट के अंदर ये सीख जाएगा एक तरफ। उसको दूसरे तरफ पलटी करते वक्त भी 2 मिनट लगेगा आपको। तो टोटल ये बनाने के अंदर 2 से 4 मिनट का वक्त लग सकता है। और हम अभी लगता है कि उसको पलट लें। देखिए शीतल अरोड़ा बोलते हैं कि we made same thing exactly today. The base was little different. Instead of paratha was potato plus flour mixture. Okay. जी हाँ, ये तो अपना अपना स्टाइल होता है। आप उसमें वेजिटेबल जो चाहिए मन का डालिएगा तो बेहतर उसमें टेस्ट डिफरेंट मिलेगा आपको। और ऐसा है कि उसमें बेसिकली स्पेशल मसाला ही है जो फ्लेवर लाता है। वेजिटेबल तो आपका चॉइस का होगा बिल्कुल से, जो चाहते हैं बिल्कुल आप डाल सकते हैं इसमें शीतल जी। हम इधर कुछ गार्निशिंग करने वाले हैं प्लेट के साथ में, उसको थोड़ा सा नज़र में देख लेते हैं क्या हम करने वाले हैं। ये हम बिल्कुल प्लेट में कुछ हम गार्निशिंग यूज़ करेंगे, जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं फ्राइड करा हुआ करी लीफ। और जैसा हमने आपको बताया बिल्कुल से हम यूज़ करने वाले हैं इसमें ड्राई चटनी और कुछ पिकल अनियन बनाया है हमने। पिकल अनियन ये होम स्टाइल में ही बनाए हैं। इसमें हमने लच्छा कर लिया है प्याज को। प्याज को लच्छा करने के बाद में हमने उसमें बीटरूट डाला है चुकंदर स्लाइस करके, जिससे आपको कलर बढ़िया दिख रहा है। और उसमें हल्का सा सिरका डालना होगा आपको और थोड़ा सा उसमें कुछ स्वाद अनुसार नमक डालना है। देखिएगा ये इसका जो कलर है कि एकदम क्रिस्पी है। ये है बेहतरीन कलर। जब एक मोमेंट पे आता है पराठा तो आपको उसको स्लो कर देना है टेम्परेचर, जिससे आपका पराठा सेफ रहना और जले। इमरान शेख पूछते हैं, as we keep two parathas placed over each other, there might be chances to spill out the stuffings. दो पराठों के बीच में से स्टफिंग बाहर निकलने का चांस है या नहीं? इमरान जी बिल्कुल आपने सही पूछा है। जब आप स्टफिंग अंदर डालते हो तो उसमें चीज़ डालना बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। चीज़ से आपको फ्लेवर भी मिलेगा और जो आपके वेजिटेबल्स है वो अंदर स्टिक रहेगी। और स्टिक रहने से आपको आपका स्टफिंग बाहर बिल्कुल आने के चांसेस ज़ीरो है और बेहतरीन रहेगा। कुछ आ सकते हैं तो बिल्कुल उसको आप अंदर कर दीजिएगा। एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, हाउ टू मेक अ ड्राई चटनी विद पराठा। तो ड्राई चटनी बताएंगे आप? ज़रूर से। ये हमारा पराठा रेडी हो चुका है। इसको एक हल्का सा ग्लेज की ओर पे हम बटर लगा देते हैं और फाइनली इसको कट कर लेंगे हम। पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से आप बिल्कुल से पराठा भी कट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं प्लेटिंग की ओर। प्लेटिंग में हम बिल्कुल से कुछ अपने स्टाइल में बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमने स्प्रिंग अनियन ले लिया है और उस पर हम आगे बढ़ते हुए कुछ पराठे को उस पर असेंबलिंग कर देंगे तो दिखने में भी सुंदर लगे।
और इसका हो गया, हम बनाने जाएंगे आगे इसका सॉस। सॉस बनाने के लिए हम बिल्कुल से यूज़ करेंगे अमूल योगर्ट का। ये अमूल जो योगर्ट या हमने जो ली है, इसको हमने हैंग करके रखा था कुछ समय के लिए। इसके अंदर से जो हैंग करने से पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाने के बाद वो कुछ क्रीमी जैसा टेक्सचर मिलेगा आपको। ये क्रीमी टेक्सचर जो आता है बढ़िया गजब का हो जाएगा। उसमें हम ले लिया अमूल, और हम इसमें यूज़ करेंगे ये एक देसी स्टाइल का ठेचा, जो ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक का सौते करा हुआ ये हमने बनाया। एक स्पाइस मिक्स, स्वाद अनुसार आप इसमें नमक भी डाल सकते हो हल्का सा। जो इसमें फ्लेवर आएगा कर्ड से। तो ये पूछते हैं, ये जो अभी आप जो डिप बना रहे हैं, जी हाँ, उसमें दही के साथ जो ठेचा बोलते हैं जी, वो मिक्स करना जरूरी है दोनों को साथ में। यस, इसमें आपका फ्लेवर बैलेंस होगा। एक कर्ड है, कर्ड एक सावरनेस होगा, और जिसमें आप रेड चिली का एक पंजेंट शार्पनेस है, वो मिक्स होगा तो आपको फ्लेवर एक बढ़िया मिलेगा। तो ये आपका लिए बेहतरीन डिप तैयार। Techa is green chili and garlic only? The question here comes. जी हाँ, ठेचा ग्रीन चिली और गार्लिक का बना है। आप चाहते हैं तो उसमें ग्रीन कलर का, जैसे आप उसमें कोरिएंडर यूज़ कर सकते हो, होल फ्रेश कोरिएंडर, जिससे फ्लेवर भी देगा, कलर भी देगा, और बिल्कुल से स्वाद में बढ़िया आएगा। तो आगे बढ़ने के और हम इसमें कुछ यूज़ कर लेंगे, जैसा पिकल अनियन बनाया था सिरका वाला। देखो गजब का कलर आ चुका है इसमें। इसको आपको सोक करके रखना है कम से कम आधा घंटा। आधे घंटे के अंदर ये बेहतरीन कलर मिलेगा आपको चुकंदर का, बीटरूट का। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रेस्टोरेंट वाला फील देगा आपको। और उसमें जो टेस्ट होगा, हल्का खटास होगी, हल्की मिठास, और अनियन वाला देसी फ्लेवर। फिर से एक बात पूछते हैं, संदीप गौतम पराठा नेम, एक बार उनको पराठे का नाम बता दो फिर से। हमने पराठा कैसेडिया बनाया है बेसिकली। ये हमने इसमें फ्राइड करी लीव्स से हम गार्निश कर लेंगे। आप चाहते हैं तो उसको डाल सकते हो, या आप नहीं भी डाल सकते हो। एक और क्वेश्चन है, इज देयर एनी सब्स्टिट्यूट, ऋषभ पूछते हैं, फॉर ग्रीन ठेचा, और दैट्स योर स्टाइल, दैट्स योर वे ऑफ डूइंग इट। ग्रीन ठेचा के जगह पे आप बिल्कुल से आप नहीं भी डालते हो तो उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट घर के होम स्पाइस मसाला, जो बिल्कुल से आप उसमें आपको कुछ नया फ्लेवर्स मिल सकता है। पर मैं चाहता हूँ कि ये फ्लेवर जो आप यूज़ करा तो उसमें कुछ फ्रेशनेस मिलेगी आपको उसमें। और ये है, जैसा आपने बताया, शेफ मुराद मंजूनाथ साहब भी देख रहे हैं व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग। थैंक यू सर। और ये आपके सामने डिश रेडी। ये जो हमने यूज़ किया था वो ये ड्राई चटनी है। बेसिकली हमने ये बूंदी यूज़ किया था। बूंदी कहाँ यूज़ होती है, ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है। बूंदी पाउडर क्या है, वेयर डिड यू यूज़ बूंदी पाउडर? बूंदी हमने यूज़ किया है, और इसमें फ्राइड गार्लिक यूज़ किया है, और रोस्टेड चिलीज यूज़ करके तीनों को हमने बूंदी के साथ में सॉल्ट डाल के हमने मिक्सर में से घुमा लिया है। तो उसका एक ड्राई फ्लेवर बन गया है। आप ये बिल्कुल से बना के रखिए, घर में कोई भी
डिश के साथ खा सकते हो, एक टाइप की वो ड्राई चटनी मानी जाती है। Rajkumar says really fine dine stuff. ये आपका पराठा कैसेडिया रेडी। Okay. कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिश के साथ होते हैं तो बिल्कुल से आंसर कर सकते हैं। देखिएगा उसकी सुंदरता। Okay. एंजॉय। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क टू मी। Vijay Pardesi is asking, can you tell us, is this good for people who are health conscious? यस, बिल्कुल से हम खा सकते हैं पराठा। पराठा को कुछ जगह पे हम बिल्कुल से उसको रिप्लेस कर देंगे व्हीट फ्लावर से। व्हीट फ्लावर आप यूज़ करोगे तो व्हीट फ्लावर से आपको जो मैदा है वो निकाल के आप एक हेल्दी वर्जन में चले जाते हो। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। या मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स है, जैसे कि प्रोटीन फ्लावर्स आते हैं, चिकपी फ्लावर्स अवेलेबल है, Ashish तो Naik आप says, यूज़ कर सकते हैं। thank you Chef Abhay for showing us such beautiful recipe and a lovely preparation. Sangeeta Tandon Kapoor, beautifully presented. Jatin Chanda, wow. Okay. This is for you guys. Hope you understand, you love it. There is another one good question. Any big inspiration? Who's your inspiration in this food industry? Who Yes, you guys, admire? this is all for me. It's all about the passion. You need a passion, and if you have the passion, for sure you can go and learn. And this is all about, or you say, your dedication towards and your hard work, which will not come in 4 days or 10 days. It requires a continuous hard work, and for sure you'll be somewhere where in this position you can try. Thank you very much. Chef Abhay signing up. Thank you.